साथियों, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 ऑर्डर पारित किए गए हैं। उन 2 ऑर्डर की चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे उसका मकसद ये है कि 2 दिन पहले मैंने वेब सेमिनार के माध्यम से सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के साथियों से रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर विस्तार से बात की थी। उस चर्चा में 11 जून को जो सुप्रीम कोर्ट का 1 पेज का 1 लाइन का ऑर्डर है, जो तमिलनाडु स्टेट में नीट के एग्ज़ाम में तमिलनाडु के ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तमिलनाडु स्टेट द्वारा डाली गई थी, उसके संबंध में 11 जून का वो फैसला था। वो भी कोई अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु को मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है, इसलिए उसका अभी भी फैसला आना बाकी है। दूसरा फैसला कल 15 जून को एक अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन इंटीरियम स्तर का, इंटीरियम ऑर्डर के लेवल का एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, और वो फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका सब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नाम की कोई भी चीज़ ना संविधान में है, ना किसी जजमेंट में डिस्कस की है, लेकिन कुछ स्टेट के प्रशासकीय अधिकारियों ने, जिनकी सोच मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, ऐसे अधिकारियों ने आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू ना करने के लिए जो हथकंडे अपनाए, उसमें ये प्रमुख हथकंडा है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी और कंपार्टमेंटलाइज रिजर्वेशन पॉलिसी। ये महाराष्ट्र में भी पिछले 3-4 साल से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में भी देखा गया था, और ये कुछ अन्य राज्यों में भी उसको अपनाया गया था, जो बिल्कुल कानूनी गलत था। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया कि कुछ प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट में ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट, जिसने कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ना लेते हुए पूरी मेरिट लिस्ट में वो टॉप आ गई। अब रिजर्वेशन का फ़ायदा ना लेते हुए अगर ओबीसी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में टॉप करता है, तो नियम कानून के मुताबिक तो उसको जनरल लेवल की पोस्टिंग देनी चाहिए, ना कि ओबीसी कोटे की। मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने जनरल कैटेगरी की पोस्ट उस ओबीसी कैंडिडेट को दे दी और उसकी अपॉइंटमेंट की। ये बिल्कुल कानूनी ढंग से सही था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक था, लेकिन उसको चैलेंज किया गया जनरल कैंडिडेट द्वारा, और ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने आया, और इंदौर बेंच ने फैसला दिया कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी कोटे में चले जाओ, एससी है तो एससी कोटे में चले जाओ, और एसटी है तो एसटी कोटे में चलेगा। मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष ना सुनते हुए इंदौर बेंच ने यह फैसला दिया कि अगर आप ओबीसी कोटे के हैं कैंडिडेट, तो आपको ओबीसी कोटे से ही सीट मिलेगी। उसके खिलाफ उस कैंडिडेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर की थी, जिसका फैसला 15 जून को आ गया। और 15 जून के एक इंटीरियम फैसले में, मैंने कहा कि अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन इंटीरियम फैसला है, और इंटीरियम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया। पहले तो वो भोपाल हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसके इंदौर बेंच के ऑर्डर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दी, स्टे ऑर्डर दिया, और जो नियुक्ति ओबीसी महिला कैंडिडेट की जनरल सीट पे हुई है उसको बरकरार रखा है। अब उस ऑर्डर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप एससी है तो एससी में चले जाओ, ओबीसी है तो ओबीसी में चले जाओ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी के ऑर्डर ओएम्स इस बारे में कोई भी नहीं कहते। वो सीधे कहते हैं कि अगर एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैंडिडेट
कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट या कंसेशन का बेनिफिट ना लेते हुए अगर वो जनरल मेरिट होल्डर है तो उसको अपॉइंटमेंट जनरल कोटे में मिलना चाहिए। इसका मतलब जो जाति और आरक्षण का सहारा लिए बगैर वो अगर जनरल कैटेगरी में कॉम्पीट करता है तो उसको जनरल कैटेगरी के पोस्ट में कॉम्पीट करके उसको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये रूल है, ये कानून है। लेकिन कुछ प्रशासन के लेवल के अधिकारियों ने इसको बाधा डालते हुए इसको उल्टा करके कंपार्टमेंटलाइज और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पे उसको बिल्कुल विपरीत परिणाम से लागू किया था। सर्वोच्च न्यायालय का इसीलिए हमने इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है और पूरा भी भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस इंदौर बेंच के ऑर्डर को स्टे करके उसको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को अलाउ किया है। अब इसमें एक मुद्दा बिल्कुल साफ है कि कोई भी SC ST OBC कैंडिडेट अगर जाति या आरक्षण का सहारा लिए बगैर जनरल क्लास में कॉम्पीट करना चाहता है तो उसमें कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाने का और बढ़िया रास्ता कौन सा हो सकता है। जो रिजर्वेशन के कारण कास्ट परपेचुएट होते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनको इसका जवाब मिलता है तो उसका वेलकम करना चाहिए। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जून के इस ऑर्डर का बहुजन समाज के सारे कर्मचारी, क्योंकि यह फैसला फिर शिक्षा में भी लागू होगा, नौकरियों में तो आरक्षित को नौकरियों में तो लागू ही होगा, लेकिन शिक्षा में भी होगा। तो एक इस तरह का सर्वोच्च न्यायालय का एक इंटीरियम ऑर्डर, इसका परिणाम एक लॉन्ग टर्म हो सकता है और इससे SC ST OBC कैटेगरी के कर्मचारी या विद्यार्थी इनका बड़ा भारी नुकसान होने से बचने की उम्मीद है। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय के 15 जून के 3 जजों के खंडपीठ का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, जिसका आप सभी को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। आप सभी के जानकारी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये आपको जानकारी दी जाती है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।